नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मिथिक मंथन के इस विशेष एपिसोड में। यह कथा श्रृंखला का चौथा और अंतिम भाग है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान शिव की माया ने नारद मुनि को एक अमूल्य सीख दी। एक दिव्य नगर, एक भव्य स्वयंवर और भगवान विष्णु का अद्भुत खेल। यह कथा न केवल रोमांचक है, बल्कि गहरे जीवन संदेश भी देती है। तो आइए शिव की माया के इस अंतिम अध्याय को जानते हैं। जब नारद मुनि वहाँ से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से श्रीहरि ने अपनी माया प्रकट की। उन्होंने नारद जी के मार्ग में 100 योजन विस्तृत वैकुंठ से भी सुंदर नगर की रचना की। इस नगर में राजा शीलनिधि अपनी पुत्री श्रीमती के स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। चारों दिशाओं से राजकुमार आए थे, लेकिन जब नारद मुनि ने राजकुमारी को देखा तो वे मोहित हो उठे। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं ही इसका वरण करूं। वासना के प्रभाव में आकर नारद जी श्रीहरि के धाम पहुँचे और प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपना दिव्य स्वरूप दे दे, जिससे श्रीमती मुझे ही वरण करे। श्रीहरि मुस्कुराए और नारद जी को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एक लीला रचते हुए उन्होंने नारद को वानर मुख दे दिया, जिसे माया से ढक दिया गया। स्वयंवर सभा में नारद जी राजकुमारों के बीच गर्व से बैठे थे, पर जैसे ही श्रीमती ने उनकी ओर देखा, वह घृणा से मुंह फेरकर आगे बढ़ गई। तभी स्वयं राजा शीलनिधि के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और श्रीमती ने तुरंत उनके गले में जयमाला डाल दी। नारद जी जब अपने प्रतिबिंब को देखने गए तो हतप्रभ रह गए। उनके मुख पर वानर का रूप। क्रोध से भरकर उन्होंने भगवान शिव के 2 पार्षदों को राक्षस होने का शाप दे दिया। परंतु जैसे जैसे माया का प्रभाव हटा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अहंकार और मोह में फंसने वाला स्वयं ही अपनी हार का कारण बनता है। कैसी अद्भुत कथा थी यह। भगवान शिव की माया ने नारद जी को एक अनमोल सीख दी। कामना और अहंकार का परिणाम केवल दुख ही होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मिथिक मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई दिव्य कथा के साथ।